पटना से चला था दवैया, यानी पटना आप लोग भले पढ़ ले, लेकिन अब पटना से दवैया नहीं चलेगा। अब कहाँ से चलेगा? विक्रम से दवैया चलेगा। कि इसको बैन कर देना है। आज तक जो आप लोग वो गाना सुने होंगे, कुंवारे में गलती तो कैले बानी, बाकी गंगा निहा के अले बानी। तो सुना, देखिए कैसे बनाते हैं मैया, देखिएगा बोर्ड पर, इसमें बनाइएगा। चूँकि एक सीढ़ी देखो, दीवार हमेशा 90 डिग्री रहेगा, आज सीढ़ी ऐसे रहेगा, बांस वाला सीढ़ी की बात कर रहा हूँ, इस तरह से। सुनिए, दीवार के साथ लगाने पर ये तो 90 डिग्री होगा, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, बना रहा है ना जी। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बताएं कि सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, यानी कि इसका हमको लंबाई निकालना है। और दीवार के साथ 10 मीटर की ऊंचाई तक लगा हुआ, मतलब हाइट है दीवार का 10 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो सुनिए, सबको पता है कि अगर ठिट्टा इसको माने हैं तो ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आपका आधार, और ये हो जाएगा आपका कर्ण। तो जाहिर सी बात है कि हमको आधार और कर्ण दोनों अननोन है, निकालना है हमको कर्ण को। तो अगर हम आधार बटा कर्ण चाहे कर्ण बटा आधार का अगर हम लेते हैं तो हमको मान नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आधार बटा अगर हम कर्ण लिखते हैं तो किसका फॉर्मूला होता है मालूम है? कॉस थीटा का। और कॉस 30 डिग्री का मान अगर जो भी हो हम यहाँ पर पुट करते हैं तो आधार बटा कर्ण दोनों के दोनों अननोन है। तो जरा से एक बात बताएंगे मैया, आपका शुभ नाम? श्वेता जी। आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ बाबू, अगर मैं कहूँ कि ए के पास 100 रुपया है, बी और सी में बांटने हैं, तो बताओ हमको बी को कितना रुपया देने का मन है? बताओ कितना मिलेगा बी को? हम कहाँ ऐसा बोले हैं कि दोनों का आधा आधा देना है? हम बोले हैं कहीं शर्त लगाए हैं कि 50 आधा आधा देना है? नहीं लगाए हैं। इसका मतलब कि यदि आधार और कर्ण दोनों अननोन है, जिस तरह से बीसी अननोन है, तो अगर मैं कहूं कि आधार कर्ण का दुगना है चाहे कर्ण आधार का आधा है, तब तो कंडीशन बोल दिए। लेकिन बेटी यहाँ पर बी और सी के बारे में अभी तक नहीं बताया है, तो मैं कैसे कह दूं? अगर मैं ए हूं और तुम बी हो और वो सी है, तो मैं कैसे कह दूं कि हम 100 रुपया में तुमको कितना देंगे उसको कितना देंगे? लेकिन यदि मैं शर्त लगा दूं या कंडीशन रख दूं कि दोनों को 50-50 दूंगा, तो इसको 50 रुपया, इसको भी 50 रुपया। लेकिन यदि ये भी कंडीशन ना लगा के मैं कह दूं कि मेरे पास मैं ए हूं आप बी और वो सी, तो अगर हम 100 रुपया ए और बी में बांटना चाहते हैं और ए को हम अगर हम बी को हम 80 रुपया देते हैं तो सी को कितना देंगे? जाहिर सी बात है, कितना बाबू? 20 रुपया। अब तो पता चल गया। उसी तरह से आधार और कर्ण दोनों का दोनों अननोन है तो नहीं निकलेगा। लेकिन यदि हम लोग साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा, यानी कि लंब का मान कितना 10 बटा कर्ण डालते हैं, तो अब हमको निकलेगा कैसे? तो सुनिए, साइन थीटा का मान, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है जी? बिल्कुल। तो 1/2 इजिकल टू 10 बटा कौची कर्ण, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो कर्ण इजिकल टू कितना बाबू? 20 मीटर। आंसर कौन सा ऑप्शन है? ये। लेकिन सुन लीजिए, हम इस पर क्या बोले थे ज्ञानू जी कि इसको बैन कर देना है। आज तक जो आप लोग वो गाना सुने होंगे, कुंवारे में गलती तो कैले बानी, बाकी गंगा निहा के अले बानी। तो सुना, आप लोग मैट्रिक इंटर तक जो गलती किए लॉन्ग प्रोसेस बनाने का, वो एक तरह से गलती नहीं था, उस क्लास के हिसाब से सही था, लेकिन कंपटीशन के लिहाज से वो सही नहीं है। क्योंकि जितना देर में आप ये करिएगा 20 मीटर लगेगा, उतना देर में तो बाकी बच्चे जो हैं वो तो 3-4 क्वेश्चन बना लेंगे जो हमसे पढ़े हुए रहेंगे। चलिए देखिए क्या करना है, कैसे आएगा 20? डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। ये लंब आ कर्ण आ आधार को तो पहले हटाइए देना है, इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है। आई थीटा को भी यहाँ से हटा देना है, खाली 30 डिग्री दिख रहा है। 30 रहेगा तो 30, 60 था 60, 90 था 90। हम बोले थे कि जब यहाँ पर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रहेगा तो जाहिर सी बात है, हम बताए थे वो बोलचाल में कि सुनो बउआ, जिस पर आपका पैर है लोग कहता है कि अगर तोर गोर के नीचे से जमीन खींच ली, तो अगर हम यहाँ पर खड़ा हैं, इस पर हम खड़ा हैं, और कहें कि अगर हम लकड़ी जिस पर खड़े हो लकड़ी खींच ले, तो यानी कि आपका आधारे खींच लिया जाए तो आप तो नीचे ना आ जाइएगा। तो कहने का मतलब मैं बताऊँगा कि नीचे वाला जो एरिया है ना वो आधार है
और इस पर जो खड़ा किए हैं वही लंबाई या ऊंचाई है, और ये आपका कर्ण हो गया तिर्यक ऊंचाई। तो मैं बोला था कि जब यहाँ पर 30 डिग्री तो √3 और यहाँ पर 1 आई कितना 2 अनुपात के केस में। तो सुनिए अब क्या बोले थे कि जब 1 = 10 मीटर तो 2 = 20 मीटर आंसर डायरेक्ट कुछ करना था। हाँ कैसे लगली हो। 4 नंबर पर देखिए क्या करा है। हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर, समझिएगा एगो बात बताऊं मैं, सबसे भारी मैथ्स में आता है हाइट एंड डिस्टेंस, साइन थीटा कॉस थीटा अधवार ईटा, लगता है कपार फोड़ ली हुई अधवार ईटा से, छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर आके सब क्वेश्चन वही बना दिया। अब थोड़ा सा देखेंगे एकदम एक्यूरेट फिगर पाते हैं। देखिए ये आपका पेड़ ऊपरी सिराई वाला है, यही का हुआ ना बाबू कि टूट कर नीचे से गिर गया। देखिए देख रहे हैं ना, टूट कर नीचे गिर गया। तो इसको हम ज्यों का त्यों यहीं रख देते हैं डॉट डॉट लाइन से। और यहाँ पर क्या हम करते हैं कि इसी चीज को हम बाबू यहाँ पर दर्शा देते हैं कि टूट करके गिरा, यही भाग है। और यहाँ पर जमीन हो गया बाबू। और क्वेश्चन में क्या करे बाबू समझिएगा, अब समझिएगा यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ ए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर डॉट 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 सी, और यही डॉट डॉट सी पूरा का पूरा सी है। यानी कि रियल में त्रिभुज यही है ABC, और यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना हुआ है। और सुनिए पेड़ का ऊपरी हिस्सा जब टूट करके गिरा है बाबू, यानी कि इतना ही दूर का जो हाइट है ना बाबू, और ये दोनों क्या है बाबू सेम टू, यानी कि BC = कौची BC। तो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि पेड़ की कुल लंबाई कितनी है, मतलब कि आपका लंबाई जानते हैं कहाँ से कहाँ तक निकालने के लिए कह रहा है बाबू, आपका यहाँ से ले करके और यहाँ तक ले। यानी कि आप संक्षेप में कह सकते हैं कि AC, तो AC कैसे निकलेगा, हम लिख सकते हैं AB + BC। तो सुनिए बाबू हम क्या करेंगे, हम अगर मेरे पास आप पढ़ने नहीं आते, हो सकता है तो भाग टूटकर 15 मीटर की दूरी पर, यानी कि पेड़ का जड़ी यहाँ पर है, और पेड़ के जड़ी से याद रखिएगा कि हम लोग जब भी पौधा रोपते हैं जमीन पर, हम लोग टेढ़ा नहीं रोपते हैं। एक बंदा गोभी या फूल गोभी या टमाटर का पेड़ भी रोपते हैं तो कोशिश करते हैं कि सीधा रहे, अगर लांगर रहता तो ढेला ढूली लगा करके उसको सोझा कर देते हैं। क्या बाबू आम राइट और रॉन्ग, सही है ना। फूल पत्ती का भी रोपते हैं तो लांगर रहता है उसको सोझा कर देते हैं। तो याद रखिए प्रकृति हमें सिखाया है कि खड़ा होना है 90 डिग्री पर। तो सुनिए बाबू ये तो पेड़ का जड़ी हो गया, हमको ठिट्टा अगर कुछ बनेगा तो यहीं पर बनेगा 30 डिग्री पर। तो आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपका मान यहाँ पर कितना डिग्री है, सॉरी यहाँ पर कितना मीटर है, 15 मीटर यहाँ से यहाँ पर है। तो समझिएगा कैसे आप लोग बनाते, आपको देखिए लंबाई भी निकालना है और कर्ण, सॉरी ऊंचाई भी निकालना है और आपको कर्ण भी निकालना है। यानी कह सकते हैं आप लोग कि सर हमको लंब भी निकालना है और कर्ण भी निकालना है, और लंब प्लस कर्ण बराबर पेड़ की कुल ऊंचाई या लंबाई। तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा सोचते हैं कि कौन थीटा का फॉर्मूला हो भाई रे, क्योंकि लंब बटा कर्ण तो अभी नहीं डालेंगे, अभी हम आधार बटा कर्ण चाहे आधार बटा लंब डाल सकते हैं। तो हमको अगर फॉर्मूला पता है कि आधार बटा लंब, तो इसी चीज को लोग इक्वट का होता है। तो अगर हम बोल दें कि लंब बटा कौची आधार, तो कौची का फॉर्मूला है मालूम है, tan का। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर लंब। लंब कितना है बाबू पता नहीं, वही निकालना, लेकिन आधार कितना है बाबू 15। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, चलिए 1/√3 यहाँ पर यूज करेंगे, और लंब बटा कितना बाबू 15। अब सुनिए जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा लंब गुने √3 = 15, अर्थात लंब = कितना हो जाएगा 15/√3, ठीक है ना। अच्छा इसी चीज को आप 15/√3 यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर बाबू 15 कितना √3। अब पुनः हमको कर्ण निकालना है, क्योंकि हमको AB का मान तो आ गया 15/√3, अब BC का मान निकालना है। देखिएगा कितना फजीयत होगा। अब सुनिए बाबू हमको फिर पता है कि tan अब की नहीं, अगर tan नहीं लगाएंगे अब की हम लगाएंगे कौची आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण कौची का फॉर्मूला आता है cos थीटा। तो चलिए बाबू हम cos, तो cos 30 यानी cos थीटा होगा आधार बटा,
तो आधार है 15, कर्ण कितना है निकालना है बाबू। तो cos थीटा का मान बताइएगा, √3/2 इक्वल टू 15 कितना, सॉरी 15 कर्ण। चलिए बाबू, तो कर्ण का मान तो देखो 15 दूनी का 30, बटा में कितना √3। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 गुने कर्ण इक्वल टू 15 गुने 30। तो लिख सकते हैं कि कर्ण इक्वल टू, यानी कि कर्ण इक्वल टू 30 कितना √3। तो ये हो गया मान 30/कौची √3। अब दोनों के जोड़ेंगे, अब दोनों के हम जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू 15/√3 प्लस में 30 कितना √3। तो √3 का लघुत्तम कितना कितना हो जाएगा 45। अब 45/√3 कहीं ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका मतलब कि परिमेयकरण कर दिया है। √3 गुने √3 3, तब 15 तिया 45, 15√3 कौन सा ऑप्शन हो गया बी। अब रुक जाइए बाबू, इतना मानी देख लिए ना। सुनिए कहाँ से कहाँ तक है, हम इस कलर से इस्तेमाल कर, देखो कितना दूर में बना है। यहू ले लीजिए, कह के यहू तो लिखल के ना है। देखिए इतना दूर में बाबू बन लव है वो, इतना मानी। अब सुनो, हम कुछ ना करबू वो, अब देखा कैसे बनवावी थी वो हम तोहनी लोग से। समझिए समझिए, हवा के झोंके से कोई पेड़ टूटता है, डॉट 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 कर दिए, यहाँ पर खींच दिए, यहाँ से ऐसे कर दिए, यहाँ पर ऐसे कर दिए, ठीक है। हमको इसका मान और इसका मान, यही दोनों के मान हमको निकालना, तब नहीं पेड़वा सीधा करेंगे तो हो जाएगा जी। और ये सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे इसको छोड़वाने के लिए। ये तो आज के लिए आपका बैन हो ही गया। अब तो जब मेरे पास जुड़ गए तो हम अपना ना दवाई चलाएंगे जी। भले तो नहीं गाना पटना से चला था दवैया, यानी पटना आप लोग भले पढ़ ले, लेकिन अब पटना से दवैया नहीं चलेगा। अब कहाँ से चलेगा, विक्रम से दवैया चलेगा। पटना से चला था दवैया ना, अब विक्रम से चला था दवैया हो गया वो। तो सुना बउआ, अब सुनिए करना क्या है। सबसे पहले तो फिगर बना देना है 30 डिग्री, यहाँ पर कितना 15। तो सुनिए, जब 30 डिग्री है तो अनुपात में आपको बोला था कि यहाँ पर √3, यहाँ पर 1 नहीं कितना 2, एक एक नियम का प्रयोग। तो सुनिए, चूंकि √3 इक्वल टू कितना 15 मीटर, इसीलिए 1 इक्वल टू 15/√3, इसीलिए 2 और 1 3। तो गुने कितना 3। अच्छा, 3 को √3 गुने √3 लिख सकते हैं, √3 से √3 पेल गए, 15√3 आंसर आ गया। यही सब दीवाना हो गया थैली का ट्रिक। आई जानते हो कब से हम विक्रम में ट्रिक दे रहे हैं 2014 से। अब सोचिए कि आप लोग 2014 में कौन क्लास में होंगे।